नमस्कार सर, मैं वंदे भारत से शिव कुमार सूर्यवंशी, प्रेस रिपोर्टर पांगी से जी। सर, आज का ये जो आपका पांगी का दौरा, उस विषय में थोड़ा सा अपना। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पांगी घाटी में ये हमारा आना हुआ है और विशेषकर कल प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग है उसके लिए आना था। तो हमने सोचा कि क्यों ना घाटी पे आए हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, मंडल के लोगों से भी यहाँ पर बातचीत कर ली जाए। तो इसीलिए हम आज दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले हैं और प्रत्येक बूथ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम जनमानस है, उन सब से हमारी मुलाकात हुई है। जो जिससे घाटी के बारे में जो समस्याएं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जिनको ठीक किया जाना ज़रूरी है, उसके बारे में भी उन्होंने मुझे जानकारी दी है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट की समस्या है, राशन वितरण की समस्या है, बालन की समस्या है, खाली पदों की समस्या है, उन सारी समस्याओं को कल प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में माननीय जनजातीय विकास और राजस्व मंत्री श्री जगत नेगी जी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें हम उनको उठाएंगे। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि वैसे तो आज पूरा बता दिया कि लगभग आपके सभी बूथ लेवल से जो आपके पदाधिकारी आए थे उन्होंने आपसे विचार विमर्श किया। तो मेरा भी कुछ सर थोड़े से घाटी के लाए उसके संबंधित सवाल है सर। सबसे पहला है सर, पांगी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था थोड़ी बदहाल है सर, उसको सुदृढ़ कैसा करने के लिए सर आपके क्या वो चले हैं आजकल? देखिए, एक विधायक होने के नाते हमारा जो दायित्व बनता है वो है कि घाटी की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाना। बहुत बार हम उठा चुके हैं, परंतु ये व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो व्यवस्था बिगाड़ने का जो काम ये सरकार कर रही है, पिछले लगभग 2 वर्ष से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। स्वास्थ्य संस्थानों के बहुत बुरी हालात हैं, चाहे वो इंसानों के हॉस्पिटल हों चाहे जानवरों के हॉस्पिटल हों, सब जगहों पर जो है वो पद खाली हैं और नए पद भरे नहीं जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को टीकाकरण करने के लिए जो समस्या है, कल जैसे हमने पहले भी आपसे कहा कि इन सारे विषयों को कल हम सरकार के समक्ष उठाएंगे और देखेंगे कि सरकार का अगर सकारात्मक रवैया नहीं रहा तो आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस बात को लेकर हम हंगामा करेंगे। और मैं पूछना भी चाहता हूँ आपके वंदे भारत 24 के माध्यम से इस सरकार से कि जब से इस नई सरकार का गठन हुआ है तब से घाटी को क्या इस सरकार ने दिया है। सर जी सर, वैसे पीछे मैंने आपसे एक बात की थी कि यहाँ जो साज पीएससी था, आप भी इस विभाग में रह चुके हैं, तो सर क्या प्रशासन को ये हॉस्पिटल को बंद कर सकती है सर? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ी गलती तत्कालीन अधिकारियों की रही है, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्वीकृति दी। आप कैसे एक सरकारी पैसे को, जनता के पैसे को ऐसी जगह खर्च कर सकते हैं जहां पर रास्ता ही नहीं था? वो बिल्डिंग कब से बन के तैयार है? उस बिल्डिंग के बनने से लाभ किसको हुआ? केवल जिस व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बनाई है उसको लाभ हुआ, आम जनता को तो कोई लाभ नहीं है। तो ये इस तरह की अनेकों बातें हैं इस घाटी में जहाँ पर जनता के पैसे को यूं ही खर्च कर दिया गया बिना कागजी कार्रवाई के, और बाद में या वो कागजी कार्रवाई कानूनन पचड़े में फंस गई या वो काम पूरे ही ना हो पाए। तो ये अपने आप में घाटी के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। और मैं तो चाहता ही हूँ, और जब कभी समय मिलेगा, कभी ऐसे जब परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, विशेष तौर पर ऐसे मसलों की मैं जांच करवाऊंगा और किसकी गलती है, जिस भी व्यक्ति की गलती की वजह से ऐसा हुआ है, वो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उन पर कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि करोड़ों रुपया सर उस बिल्डिंग को काम शुरू हुआ, आज तो 35 साल हो गए, आज तक वो। तो आप ये सवाल जो है अधिकारियों से भी पूछें जिनके समय में ये काम शुरू हुआ, और जो वर्तमान अधिकारी हैं, वर्तमान सरकार,
उसके रवैये को क्या है। मैं तो विपक्ष का विधायक हूँ, मैं तो बार बार आवाज़ उठाता हूँ कि मेरी घाटी में ये समस्या है, मेरी घाटी में ये समस्या है, परंतु समस्याओं का निवारण तो सरकार करेगी। सर पीछे कुछ दिन पहले एक साज पेशी है सर ना वहाँ पे, तो उसमें जो प्रशासन ने क्या किया कि मिंदल में यात्रा लगी थी, वहाँ का सारा स्टाफ डिप्यूट वहाँ कर दिया। मैंने शायद आपको एक वीडियो भेजी थी सर, आपके संज्ञान में भी होगी वो वीडियो, आपने देखी भी हो, फिर आपसे बात भी हुई थी सर। तो प्रशासन अब कैसे एक संस्थान को बंद करके वहाँ भेज सकता है वो दूसरी जगह पे? जब वो अधिकारियों से बात की तो वो बोला इलाज करने के लिए आप मिंदल आओ या आप किलाड़ आओ। ये व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। इन्होंने अस्पताल बंद किए, स्कूल बंद किए, ये तो कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। इन्होंने तो सुराल पीएससी बंद की, करियूनी पीएससी बंद की, कुलाल स्कूल बंद किया, और ऐसे अनेकों संस्थान, लगभग 900 से अधिक संस्थान प्रदेश भर में बंद किए। ये व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेके ये सरकार सत्ता में आई हुई है, और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर केवल लूट मचाई है। सर मेरा दूसरा सवाल है, घाटी में सड़क निर्माण कार्यों पर विराम क्यों लगाया सर? ये सवाल सर पोंटो सड़क, मिंदल सड़क, बिल्कुल किलाड़ बिल्कुल, सड़क, देखिए कार्य देखिए, आज आपने तक नहीं बिल्कुल हो सही सवाल पूछा है, और मैं यही सवाल कल प्रोजेक्ट एडवाइजरी कमेटी में भी पूछना चाहूँगा, और मैं घाटी के लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि यूं तो कहते हैं कि लोक निर्माण मंत्री और उनके पिताजी का बहुत स्नेह है घाटी से, तो एक बार कृपया करके उनसे भी बात करें। भाई मेरा काम तो है उन तक बात पहुंचाना, बहुत बार मैं पहुंचा चुका हूं, तो क्या मंत्री होने के नाते जो बार बार ये पांगी घाटी के लोगों को ठगते आए हैं, बहलाते आए हैं, फुसलाते आए हैं कि हमारे दिल में, हमारे पिताजी के दिल में आपके लिए बहुत प्रेम था, उस प्रेम का नतीजा ये है कि जब से ये सत्ता में आए हैं 1 फुट सड़क का काम आगे नहीं बढ़ा है। सारा पैसा रोक दिया गया है, पद यहाँ पर खाली हैं, 2 साल हो गए सर। 2 साल से कोई नया काम यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, तो ये सरकार की कमी है। सर घाटी में संचार व्यवस्था सुदृढ़, वैसे तो आपने काफ़ी प्रयास किए हैं इस विषय में, पर अभी भी बहुत हम पीछे रह रहे हैं, क्योंकि 8 पंचायतें जो मेरे प्रयास जारी हैं, और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा 16 की 25 के करीब करीब यहाँ पर टावर जो हैं वो BSNL के लग रहे हैं, जियो के टावर भी मिंदल में भी, साच में भी, सब जगह लग रहे हैं, और रनिंग में चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय में घाटी की ये समस्या प्रमुखता से हम दूर करेंगे। वैसे तो सर आपने विभिन्न विभागों के पद ऊपर तो आपने बहुत बुरी हालत है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे कई स्कूलों में तो एक टीचर भी नहीं है यहाँ पे, और 7 स्कूल में तो यहाँ की 4ठी और 5वीं क्लास के बच्चों को वहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर स्कूल में शिफ्ट किया गया है। भाई साहब मैंने एक गांव पांगी घाटी का देखा है, कुलाल स्कूल कोई जब इन्होंने बंद किया, मैं वहाँ पे गया, कितना मुश्किल है उन बच्चों के लिए कुलाल से बाहर निकलना। जो लोग कुलाल गए हैं या जो कुलाल के बारे में जानते हैं वही जानते हैं। एक शिमला में एक आप दफ्तर में बैठ के ऑर्डर पास कर देना कि यहाँ 10 बच्चे नहीं हैं, इसको बंद कर दो, बहुत आसान है। धरातल पे आके देखिए कि कैसे कोई परिवार अपने 5-6 साल के बच्चे को घर से 4 किलोमीटर, क्या जो अधिकारी वहाँ पर बैठे ऐसे निर्णय लेते हैं, क्या उनके बच्चे कभी 5 किलोमीटर चले स्कूल के लिए, जहाँ मेरे घाटी के बच्चों को प्रतिदिन चलना पड़ता है। सर घाटी में जो लाइट की बहुत समस्या है सर, ये तो आप सब ये सवाल मैं चाहूँगा कि आप 6 बार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में लोक निर्माण मंत्री जो 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बेटे और वर्तमान में जो लोक निर्माण मंत्री हैं उनसे पूछते तो बहुत बेहतर होता कि जो ये कहते हैं कि हमारे पिताजी का बहुत प्रेम था पांगी से और हमने बहुत विकास किया पांगी में। आज 2024 है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आज भी पांगी में बिजली की समस्या जस की तस है। हमने पिछले वर्ष विधानसभा 70 में विधायक प्राथमिकता में इस विषय को विशेष तौर पे उठाया और मुझे ये जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पांगी के लिए हमने 2 बड़े सोलर पावर प्लांट सैंक्शन करवाए हैं जिनकी निविदा की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और इस वर्किंग सीजन में मुझे उम्मीद है कि वो काम करना शुरू करेंगे। सर जो BRO की सड़क है ना सर, इसके ऊपर जो उस गति से कार्य नहीं हो रहा सर, इसके बारे में कहीं आप केंद्रीय सरकार से थोड़ा बिल्कुल हम केंद्रीय सरकार से इस विषय में बात कर चुके हैं, पर बात फिर वही बात आके प्रदेश सरकार के मुद्दे पे आके लटक जाती है। अभी तक वो लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड डाइवर्जन, वो सारा काम जो किसी भी सड़क को चौड़ा करने से पहले होता है,
प्रशासन अभी तक वही काम नहीं कर पाया। सबसे पहले प्रशासन उस सारी ज़मीन को जो रोड के लिए इस्तेमाल होनी है उसको ट्रांसफ़र करे। केंद्र सरकार तो ऑलरेडी इसमें बजट का प्रावधान कर चुकी है और अनाउंस कर चुकी है कि इसको इतना रुपया खर्च करा जाएगा। तो भाई पैसा तो लेना है तो प्रदेश सरकार को और पांगी के प्रशासन को, चंबा जिले के प्रशासन को इस काम को पूरा करके केंद्र को भेजेंगे तो ही इस पर काम शुरू होगा। सर आखिरी सवाल मेरा है कि भविष्य में चैनी पास में कोई सड़क का प्लान है सर? देखिए, मैं ऐसे स्पेसिफिक तौर पर तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि चहनी पास में या कहीं पास में, परंतु ये मेरी प्राथमिकता है और मैं चाहता हूँ कि पांगी घाटी के लोग 12 के 12 महीने हमारे जिला मुख्यालय से जुड़े रहें। इसके लिए जो भी प्रयास किए जाने हैं, चाहे वो चैनी मार्ग है, चाहे वो साच पास है, चाहे वो पठानकोट सियुनता किलाड़ हाईवे है, चाहे कोई और अतिरिक्त जो छोटा और किफ़ायती रास्ता अगर कहीं सर्वे के बाद निकलता है तो वो ज़रूर बनना चाहिए। और इसके लिए मैं पुरजोर प्रयास करता हूं और पांगी घाटी के लोगों को भी ये आश्वासन देता हूं कि आपकी इस मांग को लेकर मैं बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं और अभी नई केंद्र सरकार का गठन हुआ है। बहुत जल्द केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्री से भी मैं इस विषय को लेकर रखूंगा और हम आशा करते हैं कि जो इन प्रिंसिपल सैंक्शनड है किलाड़ टू पठानकोट नेशनल हाईवे, उस हाईवे पे काम शुरू हो। और नेशनल हाईवे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑल वेदर रोड होते हैं। ये 12 महीने नेशनल हाईवे पे यातायात चलता रहता है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ पे अगर सड़क ही सड़क बनेगी तो 12 महीने वो चल नहीं सकती। तो सुरंग भी उसमें बनेगी। अब वो सर्वे होगा, सर्वे के बाद कहाँ उस सुरंग की बनने की अधिक संभावनाएं हैं वो बाद का विषय है, परंतु सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि इस नेशनल हाईवे के निर्माण को शुरू करवाना। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पांगी भरमौर के विधायक श्री जनकराज जी, जिन्होंने विस्तार से अपने पांगी के घाटी की समस्याओं के बारे में आपको बताया। धन्यवाद। थैंक यू सर।